तो देखिए मेरा मानना ऐसा है कि अभी मैं जो ये घटनाएं घटी हैं कि किसी ने फ्रिज में रखा, किसी ने अपने हस्बैंड को मार के ड्रम में रखा, XYZ, मैं किसी के बारे में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप भी समझते हैं, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे प्रीति माइंड से देख रहे हैं, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज़ें आती है तो मैं उनको पोस्ट करती हूँ। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो घटनाएं घटती हैं क्यों घटती हैं, उसमें हमें किस चीज़ के लिए सतर्क होना चाहिए, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि आप बोल सकते हो कि युग ऐसा बदल गया है कि पत्नी पति को मार रही है, और ऐसा नहीं आप कह सकते कि उसको चाटा मारा है या किसी चीज़ से मारा है, उसको जान से ही ख़त्म कर दिया है। पहले तो ऐसा था, हम सबको पता है कि औरतों पे बहुत अत्याचार हुआ है, वो भी सही नहीं था। और आज जो औरतें अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं और जो क्या स्क्रिप्टेड है वो से सुन के तो हमारी भी रूह कांपती है, हम भी इंसान ही हैं, हम कुछ अलग तो है नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें है ना, हमें तह तक जाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें लोगों के मन में आ क्यों रही है। देखिए एक अगर किसी के मन में आ गई, वो न्यूज़ बहुत जगह फैली, इससे पहले जो केस हुआ, ठीक है, वो हम सब ने सुना, हम सब ने देखा कि फ्रिज में रखा, वो ड्रम में रखा, ऐसा रखा, वो बहुत उसको पकड़ा भी पुलिस ने, हमारी गवर्नमेंट सब चीज़ कर रही है। उसके बाद भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर खौफ नहीं है, उनके मन में डर नहीं है, वो क्या अपनी मानसिक स्थिति रखते हैं, या वो किसी एक आप बोल सकते हैं ऐसी चीज़ में वो मग्न रहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने वो गलती कर दी थी, हम ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में हो सकता है। लेकिन नहीं, मेरा जो राय है कि मेन आदमी के दिमाग में जो चल रहा होता है ना, वो सब चीज़ है ना घर से चल रही होती है। देखिए शायद किसी को बुरा लग जाए, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं भी एज ए पेरेंट्स हूँ, क्योंकि ऐसे केस देख के मुझे भी डर लगता है, और स्पेशली मेरे ही दोनों बेटे हैं। देखिए कोई भी हो जिनकी बेटी आज गलत काम कर रही है, आज वो भी दुखी हैं, उन्हें पता है उनकी बेटी ने गलत किया, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, वो भगवान से भी यही प्रार्थना करो कि ऐसे औलाद भगवान किसी को भी ना दे, क्योंकि एक जो बच्चों का दर्द होता है वो भी समझते हैं कि किसी का बच्चा गया है तो वो कभी प्रार्थना नहीं करते होंगे, ये मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ। हमारे बच्चे भी गलत करेंगे, हम भी चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की गलती से माँ बाप के ऊपर वो जो कलंक लगता है ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। जीवन में माँ बाप इतने उतार चढ़ाव देखते हैं कि मुझे नहीं लगता जो मुझसे बड़े हैं वो उनको समझाने की ज़रूरत है, और जो मेरे से मतलब छोटे हैं उन लोग मेरी बातों को बेटा पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर बातों को हम बोलते हैं ना अपने शब्दों में नहीं पिरो सकते, क्योंकि एक उम्र भी नहीं होती कि आप उतना समझ पाएंगे। थोड़ा कोशिश करिएगा, क्योंकि आज आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ये ऐसा आप सही कह रहे हैं, उनका मेंटल प्रॉब्लम है। देखिए मेंटल प्रॉब्लम भी कैसे आता है ना, अब उनके घर में क्या परवरिश हुई है क्या नहीं हुई है वो हमें नहीं पता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत परवरिश नहीं देता। लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में आता है, जैसे हम बच्चों को छोटे में ध्यान रखते हैं कि ये क्या खा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे एक मानसिकता होती है हमारी, जैसे बच्चा गोद से नीचे उतर के चलने लगता है, जैसे सिखाया जाता है कि बच्चे को थोड़ा फ्रीडम दो, ठीक है, हम उसको धीरे धीरे टॉयज देते हैं, साइकिल देते हैं, ये देते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसे बाहर छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे ये होता है कि बच्चे को बाहर आने जाने दीजिए कि वो लोगों के बीच उठेगा बैठेगा तो उसको समझ आएगी। हम यही मानसिकता से बच्चों को आज़ादी देते हैं। अगर आप लोगों को बीच में कुछ भी बात लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, हम उन लोगों को ये सोच के आज़ादी देते हैं। लेकिन क्या होता है, वो किस सर्कल में जा रहे हैं, शुरू में ध्यान रहता है, बाद में वो ध्यान से हमारे हटने लगता है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या हो रहा है, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे अपना लॉक करके रख रहे हैं जिसे कि चेक नहीं किया जाता है। उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भले वो बच्चा आपका 24 साल का है, 25 साल का है, लेकिन आपकी नज़र में वो बच्चा है। और आपका कहना किसी किसी का ऐसा होता है कि अरे हमारा बच्चा सुनता नहीं है। देखिए अगर आपका बच्चा नहीं सुनता है और आप उसके ऊपर कोई बोलते ना ज़बरदस्ती करें, स्पेशली शादी लेके, क्योंकि माँ बाप को ये पता होता है कि उसकी औलाद खुद क्या है, लेकिन क्या होता है वो समाज के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। तो मैं एक पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि बुरा मत मानिएगा, हर किसी को अपने बच्चों की कमियां पता होती हैं। यदि आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मैं यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग है ना ऐसा डिसीजन या ऐसा घुमा फिरा के, जैसे होता है ना ब्रेन वॉश की चलो वक्त के साथ सीख जाएगा, अभी ऐसा उनका प्लीज़ ब्रेन वॉश मत करिए। देखिए हम अपने बच्चे को बहुत पहले से ही समझ जाते हैं कि ये किस मेंटेलिटी का है, इसको क्या करना है। हो सकता है वो आपके डर में, हो सकता है आपके प्यार में, ठीक है, या हो सकता है उसके दिमाग में, जैसे अभी जो लास्ट केस हुआ था कि
उनके पापा को कुछ प्रॉब्लम था तो पापा को प्रॉब्लम ना हो, तो इधर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो माँ बाप कोई भी हो तो वो यही सोचेगा कि अरे लड़की का दूसरी शादी करनी ही है, तो वो उससे शादी कर लेगी तो उसका मकसद सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उस लड़की के दिमाग में और शायद ये बात नहीं थी कि जैसे वो अपने सपने ले रही है जीवन में, अपने पति जिसके साथ भी उसको शादी करनी है कि एक वक्त पे वो भी माँ बनेगी, लेकिन जिसका बच्चा खोया है वो भी एक माँ थी। उनके दिमाग में उतना बड़ा कॉन्सेप्ट अभी से नहीं चलेगा। तो आपको एज ए पेरेंट्स ये आप लोगों को समझना है। जैसे हम बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो करते हैं बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, ऐसे ही आपको है ना बड़े होने तक भी है ना उनका ध्यान रखना है। आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या बच्चा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो प्लीज़ उनको उनके हाल पे छोड़िए, ज़बरदस्ती मत करिए। क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि जहाँ भी शादी ज़बरदस्ती की गई हो वो सफल नहीं हुई है।